हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कुछ क्रिटिकल कमेंट्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ पर अदर जो पोइट्स रहे हैं या क्रिटिक्स रहे हैं उन्होंने किए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। द लोस्ट लीडर। लोस्ट लीडर उन्हें कहा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक वर्क लिखा था द लोस्ट लीडर, जिसमें उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए राइबन टू स्टिक इन हिज कोट। रॉबर्ट ब्राउनिंग कि केवल कुछ मुट्ठी पैसों के लिए वो हमें छोड़कर चले गए। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये कमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ पर तब किया था जब उन्होंने पोइट लॉरेट की जो पोस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man continually, and then he is no poet but a philosopher at enmity against all true poetry of inspiration। तो ये जो कमेंट किया है ये विलियम ब्लेक ने किया है। ये कहते हैं कि मैं देखता हूँ वर्ड्सवर्थ में एक नेचुरल मैन को जो कि स्पिरिचुअल मैन्स के अगेंस्ट उठता है कंटिन्यूली, एंड देन ही इज़ नो पोइट, वो कोई पोइट ही नहीं है बट ए फिलोसफर, लेकिन एक फिलोसफर है, एट एनमाइटी अगेंस्ट ऑल ट्रू पोइट्री ऑफ इंस्पिरेशंस। तो ये जो कहा है ये विलियम ब्लेक ने कहा है। हिज पोइट्री इज़ द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज़ द इल्यूजन। उनकी जो पोइट्री है वो रियलिटी है, लेकिन जो उनकी फिलोसफी है वो इल्यूजन है। ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। वर्ड्सवर्थ वाज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। वर्ड्सवर्थ जो है एक एवर एंड्यूरिंग मैन है, ये कहा था एस.टी. कोलरिज ने। वर्ड्सवर्थ इज़ द बेस्ट पोइट ऑफ द एज, आई फील माई सेल्फ ए लिटिल मैन बाय हिज साइड। ये जो लाइन कही है कि द बेस्ट पोइट ऑफ द एज, और मैं अपने आप को जो है उनके सामने बहुत ही छोटा व्यक्ति महसूस करता हूँ, ये उन्हीं के फ्रेंड एस.टी. कोलरिज ने कही थी। ए हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर। ए हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ को कहा था डी क्विंसी ने। पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी, पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता का पोइट, ये उन्हें कहा था जॉन कैबल ने। और ईगोइस्टिकल सब्लाइम, ईगोइस्टिकल सब्लाइम ये टर्म है जो कि कॉइन की गई थी जॉन कीट्स के द्वारा, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ को जॉन कीट्स ने बोला था ईगोटिस्टिकल सब्लाइम। वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के सबसे महान में से एक, तो ये कहा था उन्हें जॉन क्रो रैनसम ने, जॉन क्रो रैनसम। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये उनके लिए बोला था टेनिसन ने। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री ये कहा था एमरसन ने, और एमरसन ने ये उनकी पोएम द इमोर्टैलिटी ओड के बारे में कहा था कि ये पोएट्री की हाई वाटर मार्क है। वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलिज्म, द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन, ये उनके लिए बोला था कैप्टन रिकेट ने। वर्ड्सवर्थ वॉज हॉर्डली ए मैन बट ए वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू दैम, ये कहा था शैले ने कि वर्ड्सवर्थ मुश्किल से ही कोई व्यक्ति है, बल्कि वह तो एक वॉन्डरिंग स्पिरिट है, कि वह कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वो तो एक वॉन्डरिंग स्पिरिट है जो कि स्ट्रेंज एडवेंचर्स करती रहती है और जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो ये बोला था उनके लिए शैले ने। द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, ये उन्हें बोला था लोवेल ने, वर्ड्सवर्थ शायर के हिस्टोरियन लोवेल ने। The prelude undoubtedly places Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature, ये उनके लिए बोला था प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने। हर्बर्ट रीड ने उन्हें कहा था कि जो प्रिल्यूड है उसने अनडाउटली, इसमें कोई संदेह नहीं है, वर्ड्सवर्थ को रख दिया है रेवोल्यूशनरी पे, एक मैन के रूप में, एक पोइट के रूप में, और फाइनली जो एक हाई प्राइस्ट ऑफ नेचर के रूप में। Wordsworth had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across nature red in tooth claw। वर्ड्सवर्थ तो कभी लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए ही नहीं और उन्हें कभी चांस ही नहीं मिला कि वो नेचर के पास आए, ये बोला था उनके लिए एल्डोस हक्सले ने। और एल्डोस हक्सले ने उनके लिए एक फ्राज भी यूज़ किया था रेड इन टूथ क्लॉ। ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, ये बोला था जे.सी. स्मिथ ने। सिंपल एंड डल, सिंपल एंड डल उनको कहा था शैले ने। द लीच गैदरर ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी ने बोला था। थॉमस हार्डी जो है एक बार काफ़ी अपसेट हो चुके थे, वो बहुत ही निराश हो रहे थे, तब उन्होंने जो है वर्ड्सवर्थ की लीच गैदरर को पढ़ा था। तो तब उन्होंने कहा था कि जो लीच गैदरर है वो मेरे लिए एक क्योर की तरह है, उसने जो है मेरे डिस्पेयर को ठीक कर दिया है, मेरी निराशा को उसने दूर कर दिया है। तो ये थॉमस हार्डी ने बोला था लीच गैदरर के लिए वर्ड्सवर्थ की पोएम जो थी। वर्ड्सवर्थ वाज नॉट ए ट्रूली ग्रेट पोइट बट द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये उनके लिए बोला था विलियम हैजलिट ने, कि वर्ड्सवर्थ एक
ट्रूली ग्रेट पोइट नहीं थे, बल्कि वो तो डिसअपॉइंटमेंट के एक स्पॉइल्ड चाइल्ड थे। नॉट प्रैक्टाइज हिज ओवन थ्योरी टू हिज ओवन पोएम्स, अपनी ही थ्योरी को अपनी ही पोएम में उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ये उनके लिए बोला था टी.एस. इलियट ने। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन ऑफ नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो ब्लड है उसी में जो है नेचर वो फिक्स्ड है, नेचर का जो पैशन है वो फिक्स है, वो उनकी रगों में समाया हुआ है, ये उनके लिए बोला था डी क्वेंसी ने। वर्ड्सवर्थ वाज ए रियली मिस्टिक ऑफ नेचर, ए रियली मिस्टिक ऑफ नेचर बोला था उनके लिए गैरिक ने। और वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है इज़ एसेंशियली मिस्टिकल, उनकी पोइट्री को जो है मिस्टिकल बोला था गैरड ने। जो मिस्टिक ऑफ नेचर बोला था गैरिक ने और उनकी पोइट्री को मिस्टिकल बोला था गैरेट ने। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोइट ऑफ मैन एंड नेचर, ये उनके लिए बोला था एस.ए. ब्रूक ने कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक पोइट है मैन के और नेचर के। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट उनको बोला था जॉन कीट्स ने, इनको ईगोटिस्ट बोला था और ईगोटिस्टिकल सबलाइम तब उन्होंने जो है ये टर्म कॉइन की थी। विलियम वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्राइमली थ्रोन और हम्बल ट्रूथ बाय रॉबर्ट बर्न्स, ये क्योट नहीं है ये, बल्कि इसमें बताया गया कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सीखा था कुछ वर्ड्स की जो वर्ड्स है में बिल्ड ए प्राइमली थ्रोन और हम्बल ट्रूथ, तो ये उन्होंने जो है रॉबर्ट बर्न्स से सीखा था। द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था द प्रील्यूड को, द प्रील्यूड जो कि उनकी एक बहुत ही फेमस उनका वर्क है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है नेचर के वो इतने महान कवि है जो कि हमारे लिटरेचर ने प्रोड्यूस किए हैं, ये उनके लिए बोला था W.J. लॉन्ग ने। और मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनके लिए एक और लाइन बोली थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओवन, तो ये उनके लिए बोला था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स थे विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो कि अदर पोइट्स ने किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ वर्क्स के बारे में बात करेंगे और फिर उनका एक एक जो वर्क है इंपॉर्टेंट वर्क है उनको जो है हम सेपरेटली देखेंगे, उनके बारे में उनकी समरी को देखेंगे।